आप उस व्यक्ति को ये पर्स उसके पता द्वारा और उसके डाक द्वारा उसको आप भिजवा देंगे और हमारी आत्मा में शांति हो जाएगी। उसके हाथ में वो पर्स मिल जाएगा, वो पैसे भी मिल जाएंगे उसके, और वो उसके कागजात भी मिल जाएंगे। বাবুন, সাধুদের দিয়ে যারা কটূক্তি করেন বাবুন, দেখুন একজন মহারাজ এই পার্সের মধ্যে টাকা ছিল। হ্যাঁ, যদি উনার মনোভাব যদি অন্যরকম হতো, ওই টাকাগুলো রেখে দিতে পার্স গুলোই অন্য জায়গায় ফেলে দিতে পারতেন। উনি বারবার ওই মানুষটাকে খুঁজছেন যে এই মানুষটা কোথায় আছে, ওর নাম্বার যদি পাওয়া যায়। আমাদের আসার পরেই মানিব্যাগ থেকে সম্পূর্ণ কাগজপত্রগুলি খুলে ওই ব্যক্তির নাম্বার পাওয়া গেছে। তাহলে এটা বলা যায় যে সব সাধু সব সন্ত খারাপ না, এবং সাধুদের সাথে মিশতে হয়। গুরুজনরা বলেন সাধু সঙ্গ করতে হয়। भक्ति करे कोई सूरमा तो जो जाति और वर्ण को कुल को खो करके जो करता है वही एक तप कर सकता है, वही एक भक्ति का मार्गदर्शन पा सकता है, वही देवी देवताओं के साक्षात स्वरूप के दर्शन कर सकता है। इस वेश में हो, शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, और इधर पे जो लोग आ रहे हैं आपको देख रहे हैं, प्रणामी चढ़ा रहे हैं, उनका भी लाइफ है, आपका भी लाइफ है, आपका भी जीवन है, उनका भी जीवन है। आप तो इस जीवन में क्या ऐसा चीज पा लिया, इसमें ही आप रह रहे हैं। हमारी तरीका से रहते तो बहुत अच्छा होता ना। नागा साधु इतना रूट क्यों है, नागा साधु इतना जिद्दी क्यों है, और उसका नागा साधु का इतना गुस्सा क्यों है। जब कुंभ होता है तो नागा साधु देखने को मिलता है। सारा साल, सारा महीना कहाँ रहते हैं ये नागा साधु? आप लोग कहाँ रहते हो, कैसे अपना जिंदगी गुजारते हो? এমন এক সাধু যাদের শরীরে কোনো বস্ত্র নেই। জি হ্যাঁ, আমি নাগা সাধুদের কথা বলছি। যেহেতু আমি প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ রয়েছি, যে মহাকুম্ভ 144 বছর পরে হচ্ছে এই ভারতের বুকে। তো মহাকুম্ভের এই যে প্রয়াগরাজে অনেক নাগা সাধুরা রয়েছেন, তার মধ্যে একজন নাগা সাধু আমার পাশেই রয়েছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শরীরে কোনো বস্ত্র নেই। আমি महाराज जी साथे কথা বলার চেষ্টা করছি। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। मेरा पहला सवाल है, आपका शरीर में वस्त्र क्यों नहीं है, आप क्यों निर्वस्त्र हो? हमारा तो क्या है, संस्कारी है हम लोग को तो गुरु की महिमा बनती है, और गुरु जी हमको ऐसे ज्ञान देते हैं, अपना ही संस्कार सिखाते हैं, अपना ही बाना सिखाते हैं। इसलिए उस बाना को लेकर के हम लोग जो है भेष भगवान को, और अपना हम लोग दिगंबर साधु कहलाते हैं। जूना अखाड़े की दिगंबर साधु कहलाते हैं हम लोग। खूनी नागा है, इसलिए हम लोग वस्त्र धारण कम करते हैं, और इसी प्रकार से हम लोग जो है तप करते हैं। जंगलों में भी करते हैं, शहर सिटियों में भी आसन लगा के करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों को जो है तप करने के ही सीमा बताई गई है। पंचधूनियां तापते हैं, बड़े पंचधूनी ताप करके बड़ी बड़ी यज्ञ करवाते हैं, और तपस्या कर करके अपने मनोबल से आगे बढ़ते हैं, और किसी का कोई मोह नहीं करते हैं। और हमारा जो है बहुत बड़े बड़े मार्गदर्शनों में से दर्शनार्थी लोग आना जाना और इत्यादि दर्शन करना, तीर्थों में रहना, तीर्थों में तप करना, कुंभों में तप करना, यही हम लोगों का काम है। और अलग अलग भेष भी होते हैं, कोई का कपड़े वाला भेष होता है, कोई का कैसा भेष होता है, कोई निहंग होता है, तो कोई मतलब अपना मार्गदर्शी होता है, निराकार रूप को पूजा होता है, तो कोई साकार रूप को पूजवाता है। तो हम लोग महादेव की पुजारी है, दत्त भगवान के धूना है। इस धूना को तप करके तपस्या कर करके हम लोग जो है सबको अंतर्राष्ट्रीय अपना हिंदू सनातन धर्म को प्रचार करके अपना जप तप के से संबोधित करके उनको ज्ञान ध्यान से आगे बढ़ते हैं। यही हमारा साधु संत ऋषि मुनियों का धर्म कर्म और वेद वेदांत की ये गुरु की महिमा है। जब कुंभ होता है तो नागा साधु देखने को मिलता है। सारा साल, सारा महीना कहाँ रहते हैं ये नागा साधु? आप लोग कहाँ रहते हो, कैसे अपना जिंदगी गुजारते हो?
हम लोगों का एक जगह तो है नहीं, एक जगह तो हम कहीं भी नहीं रहते, कोई भी स्थिर स्थल में नहीं रहते। अपने अपने अखाड़ों की जमाती लेकर के बड़े बड़े 10-10, 20-20 हजार साधु लोग चलते हैं और चल करके अपना जो है धुना जमाते हैं, पर्यटनों में जाते हैं, बड़े बड़े कुंभों में जाते हैं, बड़े बड़े मेलों में जाते हैं, बड़े बड़े कार्यों में जाते हैं। कार्यस्थलों में हम लोगों को जो है पर्यटन लगता है। जो करवाने वाले होते हैं बड़े बड़े राजा धीराज एक से एक पड़े हुए हैं, कार्यकर्ता लोग, यज्ञकर्ता लोग, बहुत से मंदिरों के मठ मंदिरों के भी पड़े हैं। वो लोग करवा करके बुलवाते हैं, बुलवा करके अपना पर्यटन लगवाते हैं, पर्यटन लगवा करके और साधु संतों को मार्गदर्शन बनाते हैं। हम लोग जो है एक जगह रहने वाले कहीं नहीं है, न गुफा में रह पाते हैं और न गुफाओं में हम रहने की इच्छा चेष्टा रखते हैं, न धरती के नीचे रह पाते हैं। वहां भी अपना कर्म करना है, धरती के नीचे जाकर। धरती के ऊपर रहना है तो कर्म करना है, साधु में रहना है तो कर्म करना है, गृहस्थ में रहना है तो कर्म करना है। लेकिन क्या है कि तप करना है। हम लोगों को तप ही तप बताया है, सारा सब कुछ त्याग करके तप करना। ना कोई अपना है ना कोई पराया। बाबा जी आप जो मेरे से बात कर रहे थे तो बोल रहे थे इस समाज को राहु ने ग्रास कर लिया। क्यों बोला इस समाज को आपने राहु ने ग्रास कर लिया इसने समाज को? हम इसलिए बोला कि मति गति कीरति भूति बलाई। किसी की मति स्थायी नहीं है, मति गति स्थायी नहीं है। सब अपने अपने प्रेत योनि में भटक रहा है। प्रेत योनि में जा करके वो हर वस्तु को भूल रहा है, हर ज्ञान को भूल रहा है और हर गलत मार्ग से जा रहा है। अच्छा कर्म करने के लिए कहा जाए तो उसमें उसको कांटा लग जाता है, वो अच्छा नहीं कर पाता है। और जो बुरा को हटाया जाए तो वो कोई मार्गदर्शन उसको पल पल बुरा में जब वो जाता है तो वो बुरा ही मिल जाता है, क्योंकि उसको बुरा ही अच्छा लगता है। इसलिए उसको कहा जाता है कि सब लोग अपनी अपनी मति गति से भटके हुए हैं, क्योंकि मति गति किसी की अच्छी नहीं है। और उसको पापी पुरुष भी कहते हैं, जो अपने जीवन को सुधार न कर सके उसको शठ पुरुष कहते हैं, जो अपने जीवन को सुधार न कर सके। गुरु उसको महामूर्ख कहते हैं, जो गुरुओं की वाणी को ध्यान न दे सके। इसलिए उसको समझ लो कि 84 का चक्कर लगाता फिर रहा है और 84 कोने में फंसा हुआ है। और उसी को उसके राहु ज्यादा पीछे लग रहा है, तो शनि पीछे लग रहा है, तो कोई ना कोई राक्षस पीछे लग रहा है। वो राक्षस को पकड़ने के लिए दौड़ कर रहा है, लेकिन सत्य को पकड़ कभी नहीं पा रहा। इसलिए जो है सत्य को ना पकड़ने वाला इंसान हमेशा मूर्ख कहलाता है। आप इस वेश में हो, शरीर में कोई वस्त्र नहीं है और इधर पे जो लोग आ रहे हैं आपको देख रहे हैं, प्रणामी चढ़ा रहे हैं, उनका भी लाइफ है, आपका भी लाइफ है, आपका भी जीवन है, उनका भी जीवन है। आप तो इस जीवन में क्या ऐसा चीज पा लिया, इसमें ही आप रह रहे हैं। हमारी तरीका से रहते तो बहुत अच्छा होता ना। हमने गुरु महिमा से भगवान की शक्ति के दर्शन किया, माता की शक्ति के दर्शन किया, भगवान के दर्शन किया, तब जाकर के हमको इतनी बड़ी सुख शांति मिली। और ऐसे हम रंग में रंग गए कि हमें फिर संसार का कोई सुख आनंद वैभव नहीं अच्छा लगा। और हम जब तक में अधिक रूप से अपना जो है यही एक ही काम करते चले गए, तप करना है यानी अपने भारत देश राष्ट्र को सुधार करना और कठोरता की महिमा बतलाना। कठोर किसे कहते हैं और एक जो बिना कठोर का प्राणी है और उसे क्या कहते हैं। तो यही प्रकार की उसमें निचोड़ है, उस निचोड़ को सब पूरे मानव जाति में हम लोग दर्शाते हैं और उनका प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि हर कठोरता से मनुष्य आगे बढ़ सके और बढ़ करके अपने जीवन का यथार्थक बना सके। नागा साधु इतना रूट क्यों है, नागा साधु इतना जिद्दी क्यों है और उसका नागा साधु का इतना गुस्सा क्यों है? होते हैं बहुत से साधु ऐसे जो अपने अपने काम क्रोध मोह लोभ को भी लेकर चलते हैं, तो उनको कामी भी अच्छा लगता है, क्रोधी भी अच्छा लगता है और संसारी मोह माया भी अच्छी लगती है। इसलिए वो लोगों से तिरस्कार कर करके अपने जो है अपने आप को उनको दूर करना चाहते हैं कि तिरस्कार से ये दूर बने रहे, हमारे पास न आए।
ताकि वो लोग जो उन लोगों में मोह माया फंस गया तो फिर उन लोगों को मोह माया वाला लोग बदनाम करने लगते हैं। तो कहीं को ऐसा करने लगते हैं कि महाराज तुम ज्यादा मोह माया में पड़ रहे हो, ज्यादा जनता में फंस रहे हो, ज्यादा उनके मोह माया में, ज्यादा उनके धन दौलत में आप लोग देते हो। ये कई प्रकार की बातें करने लगते हैं। इसलिए वो तिरस्कार करते हैं कि जाओ लंडी भगो यहाँ से, हम किसी के नहीं है। और वो मोह माया को त्यागना चाहते हैं। मोह को मोह पकड़ करके भी त्यागते हैं, और मोह को यानी किसी भी प्रकार से त्याग करके भी त्यागते हैं। तो ये है उसका मेन मार्गदर्शन, जो कामी भी है, क्रोधी भी है, लालची भी है, लोभी भी है। तो कहते हैं कि कामी, क्रोधी, लोभी, लालची जो होते हैं, इनसे भक्ति जब तब कभी नहीं होता है। और जो भक्ति करे कोई सूरमा, तो जो जाति और वर्ण को, कुल को खो करके जो करता है, वही एक तप कर सकता है, वही एक भक्ति का मार्गदर्शन पा सकता है, वही देवी देवताओं के साक्षात स्वरूप के दर्शन कर सकता है। महाराज ये पार्स क्यों पड़ा है आपके इधर? ये पार्स क्या है कि एक भगत आया था, तो यहाँ पर महाराज जी फोटो ले रहे थे, और फोटो लेते लेते वो थोड़ा क्या है कि भूल गया होगा, साइड में कहीं भूल गया, हमने देख नहीं पाया, और हम इधर ध्यान देते रहे, तो वो आकर के भूल गया। तो उसके लिए उसके देखा तो उसमें कुछ पैसे पड़े थे, थोड़ा बहुत 170 रुपए पैसे निकले, और उसका पर्स में उसका क्या है कि आधार कार्ड भी, पैन कार्ड भी, और वो क्या कहते हैं ड्राइवर लाइसेंस भी पड़ा, वो भी मिला। तो इसके कारण से हमने कहा कि उसका फोन नंबर कोई कागज में अगर मिल जाए तो उसके लिए वो फोन लगा करके उसको इतराज किया जाए, उसको खबर दिया जाए कि जिसका जो सामान भूल गया हो, वो आकर के अपना मेरे नागा बाबा के पास से ले जाए। उसको भी दिक्कत ना पड़े, बार बार सामान उसको कोई भी वो कागज बनवाना ना पड़े। कागज बनवाने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत खर्च लगता है, बहुत भागदौड़ होती है। इसलिए मैंने दया दृष्टि उसको ऊपर दौड़ाई कि कोई नया लड़का अपना छोड़ गया है, तो उसके लिए फोन लगा करके उसको बुला करके उसका पर्स उसके हाथ में दे देते हैं। इसके कारण से उसको जो है हम कुछ गलत नहीं सोचा, अच्छा ही सोचा है, ताकि जो साधु के जो पास में जो हुई सामान भूल जाए कोई, उसको साधु का भी धर्म है कि उसको वापस दे देना चाहिए। साधु का भी धर्म नहीं है जो उसको सामान को रख करके और वो भी भूल जाए, और वो भी इधर उधर विचलित हो जाए, वो कोई काम का न रह जाए। इसलिए वो काम के जो चीज है उसका पर्स, इसलिए उसको जो है देना चाहते थे हम कि वो बुलवा करके उसको दे दिया जाए और उसकी आत्मा में शांति आ जाए, वो भटके ना। মহাকুম্ভে যারা আসছেন সাধুদের দর্শন করছেন, এই যে একজন মহারাজার কাছে এসেছিলেন এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের একজন বাঙালি মানুষ, উনার পার্স হারিয়ে গেছে, এটাতে উনার ডকুমেন্ট ছিল, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড থেকে শুরু করে অন্যান্য ডকুমেন্ট। আসার পর মহারাজজি আমাদের বললেন যে উনার সাথে যোগাযোগ করার জন্য। উনার সাথে যোগাযোগ হয়েছে এবং মহারাজজি আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন যে এই পার্সটা উনার কাছে পৌঁছানোর জন্য। আমরা ফোনে ওই ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করি এবং ওই ব্যক্তি আমাদের অনুরোধ করেন যে পাঁচটি ওনার কাছে পাঠানোর জন্য। তো আমরা ওনাকে বলি যে আমরা তো এখন প্রয়াগরাজে আছি, অনেক দেরি হবে। উনি বলেছেন ঠিক আছে। তো মহারাজ আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন যে এই পাঁচটি পোস্ট অফিসের মাধ্যমে ওনার কাছে পাঠানোর জন্য। তো মহারাজ आपने ये हम लोगों को दायित्व दिया जो उस व्यक्ति के पास भेजने के लिए। हाँ हाँ, तो आप उस व्यक्ति को ये पर्स उसके पता द्वारा और उसके डाक द्वारा उसको आप भिजवा देंगे, और हमारी आत्मा में शांति हो जाएगी। उसके हाथ में वो पर्स मिल जाएगा, वो पैसे भी मिल जाएंगे उसके, और वो उसके कागजात भी मिल जाएंगे। বাবুন, সাধুদের দিয়ে যারা কটূক্তি করেন, বাবুন ঠিক আছে কিছু সাধু আছেন, কিন্তু যারা কটূক্তি করেন তারা দেখুন फोन लगा करके जो हमने कहा, হ্যাঁ फोन लगाकर उसको जो बात किया, तो उन्होंने यही कहा कि मीडिया के द्वारा हमारा वो पर्स आ जाएगा महाराज, इसलिए हम दूर जा सके हैं, तो उसको जो है मीडिया द्वारा वो पर्स डाक द्वारा उसको भिजवा दिया जाए, उसके हाथ में मिल जाएगा। ऐसा ताकि जो है দেখুন একজন মহারাজ এই পার্সের মধ্যে টাকা ছিল, হ্যাঁ, যদি উনার মনোভাব যদি অন্যরকম হতো ওই টাকাগুলো রেখে দিতে পার্স গুলোই অন্য জায়গায় ফেলে দিতে পারতেন। উনি বারবার ওই মানুষটাকে খুঁজছেন যে এই মানুষটা কোথায় আছে, ওর নাম্বার যদি পাওয়া যায়। আমাদের আসার পরেই মানি ব্যাগ থেকে সম্পূর্ণ কাগজপত্রগুলি খুলে ওই ব্যক্তির নাম্বার পাওয়া গেছে। তাহলে এটা বলা যায় যে সব সাধু, সব সন্ত খারাপ না, এবং সাধুদের সাথে মিশতে হয়। গুরুজনরা বলেন সাধু সঙ্গ করতে হয়। তো আমরা সাধু সঙ্গ করার প্রয়াস চালাচ্ছি এবং সাধুদের বক্তব্য
নাগা সাধু থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাধুদের বক্তব্য আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। কার চিন্তা কিভাবে হয়, এই প্রয়াগরাজ যেখানে অমৃত বর্ষণ হয়েছিল সেই প্রয়াগরাজে আছি, যেখানে 144 বছর পর মহাকুম্ভ হচ্ছে এবং আজকের দিনে প্রায় 3 কোটি মানুষ পুণ্যস্নান করেছেন। যাই হোক, এটা আমাদের ভারতের জন্য, ভারতের সনাতনী সংস্কৃতির জন্য এটা भाग्य ব্যাপার। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे को समय देने के लिए। मैं त्रिपुरा से आता हूँ, माता त्रिपुरा सुंदरी का भूमि से, और मेरा हिंदी थोड़ा वीक है क्योंकि मैं बंगाली हूँ। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे को आशीर्वाद कीजिएगा इसी तरह से। मैं राष्ट्र की मेरा बात कहना है कि ऐसा उपकार करते रहो, सद्विचार बनाए रखो और इसी प्रकार से परहित में लगे रहो। अपने अंतर्राष्ट्र को कभी भूलो मत, अपने जन समाज को कभी त्यागो मत, अपने मोह माया को कभी छोड़ो मत। इसी प्रकार से कोई पराई माया अगर पड़ी भी हो तो उसको पता लगा करके उसकी माया वो वापिस दे देना चाहिए, ताकि जो है उसकी आत्मा में शांति आ जाती है और वो एक उसके भी आत्मा में एक आत्मा जागृत हो जाती है कि देखो पराई आत्मा कैसी होती है और हमारी आत्मा कैसी होती है। आत्मा का अनुभव हो जाता है। तो इसलिए जिसका जो वस्तु है वो कभी भी जो है अपनी ना मान करके उसी की वापिस कर दिया जाता है। तो यही एक गुरु का धर्म है, एक शिष्य का धर्म है, एक मानव जाति का एक सत्कर्म है। তো বহুত বহুত ধন্যবাদ आपको। তো আমার সাথে এতক্ষণ একজন নাগা বাবা ছিলেন, উনার বক্তব্য আপনারা শুনলেন এবং উনার যে দায়িত্ব সেই পার্টস আমরা খুলবো না পার্টসটা, এবং সরাসরি এই পার্টস থেকে যে ডকুমেন্টস রয়েছে সেই ডকুমেন্ট অনুযায়ী আমরা বাঁকুড়ার সম্ভবত সেই ব্যক্তি, উনার সাথে ফোন নাম্বার আছে, উনার ফোনে কথা হয়েছে। আমরা যখন ত্রিপুরা যাব উনার কাছে গিয়ে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে সেই মানি ব্যাগটা ওনার কাছে পৌঁছে দেবো। এবং আপনারা আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমরা প্রয়াগরাজে আছি, বিভিন্ন স্টোরি কভার করছি, আপনারা থাকবেন সাথে, দেখবেন এবং আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি হিন্দুত্বের নতুনত্বের এবং এই প্রয়াগরাজের ভালো কিছু স্টোরি আপনাদের সামনে তুলে দেওয়ার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ।